आइए इस वीडियो में देखते हैं कि मॉडल वर्ब कुड को हम कैसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको मॉडल वर्ब्स के बारे में जानना है तो आप मेरा वर्ब से जो वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है उसको देख सकते हैं। अभी जानते हैं कि कुड को हम कैसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, जो उसके कॉमन इस्तेमाल हैं वो क्या क्या है। आइए देखते हैं। पहला और सबसे जो कॉमन यूज़ है कुड का वो ये है कि पास्ट में एबिलिटी बताना। कोई चीज़ पहले इंसान अगर कर सकता था आज नहीं कर सकता है, उसके बारे में बात करने के लिए हम कुड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आई कुड रन 5 miles when I was 10। जब मैं 10 साल का था तो मैं 5 मील दौड़ सकता था। अब ये अगर मैं कहूँ जब मैं 5 साल का था, जब मैं 10 साल का था तो मैं 5 मील दौड़ सकता था, हालांकि मेरी अभी की एबिलिटी के बारे में वो कुछ नहीं बताता, लेकिन ये बताता है कि 5 साल का जब मैं था तो ये कर सकता था। पास्ट में एबिलिटी बताना। नेक्स्ट इस्तेमाल जो कि एक और कॉमन इस्तेमाल है वो है पोलाइट रिक्वेस्ट फॉर परमिशन। कुड आई बोरो योर पेन। कुड आई बोरो योर पेन, सिंपली हम कह रहे हैं क्या मैं आपका पेन बोरो कर सकता हूं। तो एक रिक्वेस्ट है, पोलाइट रिक्वेस्ट है, परमिशन मांगी जा रही है किसी से पेन लेने के लिए जिससे आप उसको इस्तेमाल कर सकें। तीसरा इस्तेमाल टू एक्सप्रेस अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता को बताने के लिए। कोई चीज निश्चित नहीं है, कोई चीज पक्की नहीं कि ऐसी है या नहीं, तो आप कुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे? आई कुड बी रॉन्ग, मैं गलत हो सकता हूं, बट आई थिंक द मीटिंग इज एट 2 PM। तो मुझे लगता है कि मीटिंग 2 PM पे है, बट आई कुड बी रॉन्ग, मतलब ये बात पक्की नहीं है, आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट इट, तो आई एम अनसर्टेन अबाउट इट। तो मैं जब अपनी अनिश्चितता को एक्सप्रेस कर रहा हूँ, व्हेन आई एम अनसर्टेन अबाउट समथिंग, आई कैन से इट लाइक दिस, आई कुड बी रॉन्ग बट आई थिंक द मीटिंग इज एट 2 PM। आई कुड बी रॉन्ग बट आई थिंक दे माइट कम एट 6 AM। तो इस तरीके की चीज़ें जब आप श्योर नहीं है किसी चीज़ के बारे में। पॉसिबिलिटी बताने के लिए, अब ये दोनों काफ़ी क्लोज चीज़ें हैं बट अलग अलग हैं। यहाँ आप अनिश्चितता बता रहे हैं, यहाँ आप संभावना बता रहे हैं। पॉसिबिलिटी इज संभावना, कोई चीज़ हो सकती है। इट कुड रेन लेटर सो ब्रिंग एन अम्ब्रेला। भाई बारिश हो सकती है तो छाता लेके आना। तो इट कुड रेन लेटर सो ब्रिंग एन अम्ब्रेला। यहाँ पे आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। कई लर्नर्स को, मैंने कई स्टूडेंट्स को देखा है इसमें कंफ्यूजन की, सोचते हैं ये तो सेम बात है, एक अनसर्टेनिटी है एक संभावना है। बट पॉसिबिलिटी और अनसर्टेनिटी दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। अनसर्टेनिटी है कम होना पॉसिबिलिटी की, पॉसिबिलिटी कम है किसी चीज़ की, आप पक्के नहीं हैं, आप श्योर नहीं हैं, वो अनसर्टेनिटी है। संभावना किसी चीज़ के होने की एक्सपेक्टेशन है, कोई चीज़ हो सकती है। तो इट कुड रेन लेटर सो ब्रिंग एन अम्ब्रेला। आई कुड बी रॉन्ग बट आई थिंक द मीटिंग इज एट 2 PM। फिर पोलाइट ऑफर्स के लिए भी हम कुड का इस्तेमाल करते हैं। आई कुड हेल्प यू विद दैट इफ़ यूड लाइक। तो आप किसी की अगर हेल्प करना चाह रहे हैं, भाई सीधे सीधे जाके आप मदद नहीं करना चाह रहे हैं, आप उससे पहले पूछना चाह रहे हैं कि अगर आप चाहते हैं तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, अगर आप चाहें तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। आई कुड हेल्प यू विद दैट इफ़ यूड लाइक। तो और भी इस्तेमाल हैं बट कॉमन इस्तेमाल कुड के ये हैं। इस डिस्कशन के बाद आपका कुड से या किसी और भी टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, प्लीज़ मुझे कमेंट्स में लिखिए। आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू देयर। आई होप इट हेल्प्स। टेक केयर। आइए इस वीडियो में देखते हैं मॉडल वर्ब शुड को कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। अब मॉडल वर्ब्स क्या हैं इसके बारे में अगर आपको जानना है तो मेरे वर्ब पे बना जो वीडियो है उसको देख सकते हैं। आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल वर्ब की, शुड, जिसके बहुत सारे इस्तेमाल हैं। 5 जो सबसे कॉमन इस्तेमाल है जहाँ जहाँ वो इस्तेमाल किया जाता है उसको हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहला और सबसे कॉमन इस्तेमाल शुड का जो है वो है सलाह के लिए, मशवरे के लिए। तो यू शुड ईट मोर वेजिटेबल्स, एक एडवाइस है, एक रिकमेंडेशन है कि भाई थोड़ी सब्जियां आपको और खानी चाहिए। यू शुड ईट मोर वेजिटेबल्स। अब ये सलाह जो है वो एक आम सलाह है, नॉर्मल सलाह है। थोड़ी एक स्ट्रॉन्गर रिकमेंडेशन के लिए हम लोग कई बार मस्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो जब मस्ट में वीडियो बनेगा उसमें आप देखेंगे कि अगर हम इसको कहें यू मस्ट ईट मोर वेजिटेबल्स तो वो थोड़ी एक स्ट्रॉन्गर रिकमेंडेशन होगी, लेकिन एक हल्की फुल्की सलाह, एक एडवाइस के लिए हम यू शुड ईट मोर वेजिटेबल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। यू शुड क्विट स्मोकिंग, भाई आपको सिगरेट स्मोक करना छोड़ देना चाहिए, एक सलाह है। दूसरा इस्तेमाल है ऑब्लिगेशन या नेसेसिटी के लिए, ज़रूरत के लिए। नेसेसिटी को, कोई भी ऑब्लिगेशन या ज़रूरत
किसी तरीके की है, जो करने वाली चीज़ है, जो करनी चाहिए, उसके लिए हम लोग शुड का इस्तेमाल करते हैं। एम्प्लॉयज़ शुड अटेंड द ट्रेनिंग सेशन। तो जो भी कर्मचारी हैं उनको ट्रेनिंग सेशन अटेंड करना चाहिए। अभी एक नोटिस आप सोचिए, किसी एक कंपनी ने नोटिस लगाई है, वो ट्रेनिंग सेशन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और वो अपने कर्मचारियों से, अपने एम्प्लॉय से चाहते हैं कि वो इस ट्रेनिंग सेशन को अटेंड करें। तो वो ये कह रहे हैं एम्प्लॉय शुड अटेंड द ट्रेनिंग सेशन। अब एक पोलाइट, एक आम तरीका लिखने का है ये। अगर इसको ऐसे लिखा जाएगा एम्प्लॉयज़ मस्ट अटेंड द ट्रेनिंग सेशन, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके की लग सकता है, फोर्सफुली कहा जा रहा है। तो एक पोलाइट तरीका कहने का, एक एम्प्लॉयर भी, एक कंपनी भी अगर एक पोलाइट नोटिस देगी तो इस तरीके से कह सकती है कि एम्प्लॉय शुड अटेंड द ट्रेनिंग सेशन। तो ये ज़रूरी नहीं है कि कोई ज़रूरत की चीज़ है उसको हम हमेशा मस्ट के साथ कहें। एक आम तरीके से, एक ईजी तरीके से कहने का तरीका ये भी है कि एम्प्लॉयज शुड अटेंड द ट्रेनिंग सेशन। एम्प्लॉयज़ मस्ट अटेंड, मान लीजिए एम्प्लॉयज़ ने कहीं अटेंड नहीं किया तो शायद अगली नोटिस आ सकती है विद अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ ऑब्लिगेशन कि एम्प्लॉयज़ मस्ट अटेंड द ट्रेनिंग सेशन। तीसरा इस्तेमाल एक्सपेक्टेशंस के लिए। द पैकेज शुड अराइव बाय फ्राइडे। पैकेज को, कोई कुरियर जा रहा होगा, उसको फ्राइडे तक पहुंच जाना चाहिए। तो ये भी एक एक्सपेक्टेशन की बात है कि भाई ऐसा हो जाना चाहिए, ये हमें लग रहा है ऐसा हो जाएगा। तो और एक्सपेक्टेशन और पॉसिबिलिटी काफ़ी क्लोज यूज हैं, तो उसको भी हम देखेंगे नेक्स्ट। तो एक्सपेक्टेशन होगी द पैकेज, द कुरियर शुड अराइव बाय फ्राइडे, तो फ्राइडे तक पहुंच जाना चाहिए। पॉसिबिलिटी है कि हम बात करें तो पॉसिबिलिटी या असम्पशन, अगर हम कुछ मान रहे हैं ऐसा हो जाना चाहिए, शी शुड बी एट द मीटिंग बाय नाउ। अब यहां पे अगर आप मस्ट का इस्तेमाल करेंगे, शी मस्ट बी एट द मीटिंग बाय नाउ, तो आप उस पॉसिबिलिटी को बढ़ा रहे हैं, आप काफी श्योर हैं कि वो मीटिंग में होगी ही। यहां हम कह रहे हैं कि उनको इस समय मीटिंग में होना चाहिए, वो मीटिंग में पहुंचे। कोई पूछे कि वेयर इज शी, तो कहा जा सकता है शी शुड बी एट द मीटिंग बाय नाउ। अगर आप बहुत पक्के नहीं हैं, आप श्योर नहीं हैं कि कहाँ होंगे वो, शी शुड बी एट द मीटिंग बाय नाउ, कि इस समय उनको मीटिंग में होना चाहिए। पांचवा इस्तेमाल, जो एक और इम्पॉर्टेंट इस्तेमाल है उसका, एक पोलाइट रिक्वेस्ट या परमिशन के लिए। शुड आई ओपन द विंडो, एक परमिशन ली जा रही है, एक दरवाज़ा, मान लीजिए एक एग्ज़ाम सेशंस चल रहे हैं, बच्चे बैठे हैं, खिड़कियां सारी बंद हैं, दम घुट रहा है, एग्ज़ाम का ही प्रेशर है, मैम सामने हैं बिल्कुल स्ट्रिक्ट सी, तो आप ये पूछ सकते हैं मैम शुड आई ओपन द विंडो, कैन आई ओपन द विंडो, कुड आई ओपन द विंडो। तो ये सारे मॉडल वर्ब्स के अपने अलग अलग इस्तेमाल हैं। एक बहुत ही पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए शुड आई ओपन द विंडो का भी इस्तेमाल किया सकता है। कई बार अगर कोई मरीज़ है, एक हॉस्पिटल में हैं आप, किसी को देखने गए हैं, तो आप पूछ सकते हैं कि शुड आई ओपन द विंडो, कि मैं क्या विंडो ओपन कर दूं। तो इस तरीके, कई बार हम ये शुड का इस्तेमाल अधिकतर करते हैं जब अपने लिए कहें शुड आई। अगर हम किसी दूसरे से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, किसी और को करने के लिए कह रहे हैं, तो हम शुड यू प्लीज़ नहीं कहेंगे, हम बेटर है हम कहेंगे वुड यू प्लीज़ ओपन द विंडो। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखने वाली कि जब आप खुद कोई चीज़ करने के लिए कह रहे हैं, तभी हमने यहाँ परमिशन लिखा है कि शुड आई डू दैट, तो आप शुड का इस्तेमाल करें, बेटर होगा। लेकिन आप किसी दूसरे से चाह रहे हैं वो कर दें, तो शुड यू ओपन द विंडो कहना मुनासिब नहीं होगा। बेटर तरीका होगा वुड यू प्लीज़ ओपन द विंडो, कि क्या आप प्लीज़ विंडो खोल देंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है समझनी कि कहाँ आप शुड का इस्तेमाल करें, कहाँ वुड का करें। वुड पे भी एक एलैबोरेट वीडियो बनेगा, लेकिन शुड के जो 5 बहुत ही कॉमन इस्तेमाल हैं। आशा करता हूँ आपको समझ में आए होंगे। कहीं कोई डाउट रह गया हो, कोई क्वेश्चन हो आपके मन में, प्लीज़ मुझे कमेंट्स में लिख के बताइए। आई होप इट हेल्प्स। टेक केयर।